कभी एक ही नाव पर सवार दिखते थे सियासत के ये दो साथी। आज उसी सफर में लहरें अलग है और किनारे भी। सवाल ये है कि डगमगाती इस डोर को मजबूती कौन देगा, या फिर ये रिश्ता सिर्फ वक्त का एक समझौता भर रह जाएगा। झारखंड की राजनीति में कांग्रेस और झामुमो के रिश्ते को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। जब से यह खबर आई है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दीदी यानी ममता बनर्जी के लिए प्रचार करेंगे, तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। जोहार, नमस्कार, मैं मौसमी शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अब झारखंड की राजनीति भी सक्रिय होती नजर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जल्दी ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करते दिखाई दे सकते हैं। सूत्रों के अनुसार बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले चुनावी चरणों को देखते हुए जेएमएम की सक्रिय भूमिका की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी आधिकारिक कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी स्तर पर संभावित दौरे को लेकर सहमति बनती दिख रही है। यह पहला मौका नहीं है जब झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने राज्य से बाहर सक्रिय भूमिका निभा रहा हो। 1996 में 26 सीटों पर, 2007 में 7 सीटों पर और 2011 में 30 सीटों पर पहले भी बंगाल में अपनी भूमिका निभा चुका है झामुमो। और अभी हाल ही में इससे पहले असम में भी पार्टी ने अलग अलग सीटों पर चुनावी उपस्थिति दर्ज कराई है, जहां कुछ आदिवासी बहुल क्षेत्रों में उसका सीमित जनाधार माना जा रहा है। अब बंगाल में खासकर पुरुलिया और संथाल परगना से सटे इलाकों में जेएमएम की संभावित सक्रियता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। झारखंड से सटे इलाकों में झामुमो की उपस्थिति का असर देखने को मिल सकता है। उधर अगर पार्टी अपनी सक्रियता दिखाती है तो जयराम महतो के वोटरों पर भी सीधा असर दिख सकता है। पिछली बार जब हेमंत सोरेन असम विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने गए, तब चर्चा थी कि बीजेपी का फायदा कराने गए हैं, लेकिन बाद में हालातों ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब एक बार फिर बंगाल विधानसभा चुनाव में झामुमो टीएमसी का सहयोग करने जा रही है, जिससे सीधा असर है कि विपक्ष में कांग्रेस और बीजेपी को पड़ने वाली है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जेएमएम के संबंधों को लेकर उठ रहा, क्योंकि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस एक ही साथ गठबंधन में सरकार चला रहे, लेकिन असम और अब बंगाल में जेएमएम की टीएमसी के पक्ष में प्रचार कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो यह घटनाक्रम विपक्षी गठबंधन के अंदर समन्वय की कमी को भी उजागर करता है। उधर भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में झारखंड का दौरा और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में चुनावी रणनीति को लेकर जोड़ा जा रहा है। अगर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का बंगाल में टीएमसी के लिए प्रचार तय होता है, तो यह सिर्फ बंगाल चुनावी के समीकरणों को प्रभावित नहीं करता, बल्कि झारखंड की गठबंधन राजनीति भी नए सवाल खड़े कर सकता है। अब देखना होगा कि रणनीतिक कदम राजनीतिक सहयोग या फिर आने वाले समय में टकराव की वजह बनता है। आगे क्या होता है ये देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर। लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।